एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला जारी किया गया है। उमर अयूब, कंवल शोजब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान हैं जिनको केस से बरी किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, इस हवाले से पहले भी आप बता रहे थे, देखने वालों को एक बार फिर से बताएगा ओवरऑल इस केस का फैसला कैसा जारी किया गया है? जी बिल्कुल, ओवरऑल फैसलाबाद में जो इस्तगासा जमा हुआ था 732/23 9 मई को ये वाकया पेश आया था। 200-250 अफराद थे, समुंदरी रोड के इलाके में मर्जी शाहराह है, वहाँ पर जमा हुए। उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, रोड को ब्लॉक किया, नक्शे आमा को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद एक जत्था जो है वहाँ से अलग होकर राना सनाउल्लाह जो लीगी सीनियर रहनुमा हैं और इसके अलावा उस वक्त वजीर दाखिला थे, उनके घर पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है जख्मी भी हुए थे। ये तो इनमें से 250 जो नामालूम मुल्जमान, इसके अलावा 24 नामजद मुल्जमान के खिलाफ इब्तदाई तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू हुआ तो तफ्तीश में ये बात सामने आई कि जो नामालूम मुल्जमान हैं उनमें से कुल 109 मुल्जमान नामजद और नामालूम इकट्ठे करके वो बचे हैं, वो इस वाक़े में मुलव्वस थे। 109 मुल्जमान का ट्रायल जो है अदालत में चला है। इनमें से आज अदालत की जानब से ये फैसला दिया गया है, सारे दहशतगर्दी की अदालत की जानब से, कि 34 मुल्जमान उनको बरी कर दिया गया है, जिसमें मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को बरी किया गया है और दीगर कारकुन शामिल हैं। जबकि 57 जो मुल्जमान हैं जिसमें मरकजी क़यादत पीटीआई की शिबली फराज हैं, कंवल शोजब हैं, इसके अलावा जरताज गुल हैं, उमर अयूब हैं, राय हसन नवाज हैं, दीगर मुल्जमान हैं, दीगर वर्कर्स हैं और पीटीआई के 2 मकामी अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली, इस्माइल चीला और शेख शाहिद जावेद, इनको 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। शेख शाहिद जावेद जो पीटीआई के पंजाब के अरकान असम्बली हैं, इनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। आज ये फैसला जो है जारी किया गया है। आज ये बताया गया था कि फैसलाबाद में सारे दहशतगर्दी की अदालत की जानब से ये फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद पीटीआई की क़यादत ने कारकुनों को, कायदीन को रवायती तौर पर बेसहारा छोड़ा और सिर्फ पीटीआई के 2 वकला यहाँ पर फैसला सुनने आए और इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए। तो अदालत की जानब ये फैसला आज जारी किया गया है। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो दर्जन मुख्तलिफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात शामिल इस मुकदमे में की गई थी, क्योंकि एहतजाज के दौरान न सिर्फ फायरिंग की गई राना सनाउल्लाह के घर पे, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, नक्शे आमा को नुकसान पहुँचाया गया, सड़क को ब्लॉक किया गया और दहशतगर्द की दफात भी शामिल की गई थी। वहाँ पर चूंकि बलवा बोला गया था और काफी वहाँ पर शिद्दत जो है एहतजाज की थी और इसके अलावा जो नाजायज असला जो है वो शामिल किया गया था, उसकी दफात भी शामिल थी। तो अदालत की जानब से साल भर जो है इसकी तकरीबन समाअत चलती रही है। केस की मदई जो है मुकदमा, उनको मौका दिया गया कि वो शवाहद पेश कर सकें। इसके अलावा पुलिस को मौका दिया गया कि वो भी तफ्तीश तसल्ली के साथ मुकम्मल करे। तो जो मुकदमा के मुल्जमान हैं उनको भी अपनी गवाही बेगुनाही जो है वो साबित करने के लिए काफ़ी जो है वक्त दिया गया, उनको टाइम दिया गया, उनको केस में शामिल भी किया गया। लेकिन जो मुल्जमान हैं वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, जो साबित कर सके हैं उनको बरी कर दिया गया है और जिनका मुलव्वस होना, पूरी तरह मुलव्वस होना जो है शामिल हुआ है, साबित हुआ है, उनको सजाएं सुना दी गई हैं। तो सजाएं सुनाने के जी ठीक है। गुलाम दस्तगीर तफसीलन हमें आगाह कर रहे हैं कौन कौन से लोगों को सजाएं हुई हैं, इस हवाले से बता रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कमरा अदालत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शवाहिद भी पेश किए गए हैं, जिसमें फुटेजेस भी शामिल हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस हैं और वॉइस नोट्स हैं, जिनकी बिना पर बाकायदा तौर पर आज ये फैसला जारी किया गया है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।